कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले केकई महारथी वृक्षत्र पहने पहने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधूर्ति ने किया। फिर छेदीराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीर धनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्विकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींध कर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पहने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक भल्ल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी केकई राज वृक्षत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब वृक्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पहने भल्ल से केकई राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। केकई राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पहने भल्ल से उसके कुंडल सहित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। छेदीराज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। छेदीराज ने उसे फेंक कर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंस के उसको अनेकों तीखे बाणों से बीन डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पहने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्विन रथ को छोड़कर निरामित्र के रथ पर चढ़ गया
इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निरामित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्त राज का पुत्र निरामित्र रथ के बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निरामित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्विकी को आच्छादित कर रहा था। सात्विकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्विकी के साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्विकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्विकी के मार से भयभीत होकर भागी हुई आपके सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। ये देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने ही में नकुल के पुत्र शतानीक ने 2 बाणों से शल को बींध कर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक-एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर नीचे गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींध कर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तो उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे अणु बृहत तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कड़प, प्रास, शूल, पट्टेश, तोमर, शतघ्नि, परिघ, भिंदीपाल, परशु, शिला, खड्ग, गुड़, रिष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेकों बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ पड़ गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वे उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया
उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुजारने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुश का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुश की छाती में 20 बाण मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की। तब अलम्बुश ने रणकर्कश घटोत्कच को घायल करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उसी को अलम्बुश ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुश पर टूट पड़े। अलम्बुश ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया। तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। अलम्बुश ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजय पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंकृतव्य मूढ़ सा हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर घटोत्कच ने उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। ये देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। इस प्रकार महाबली अलम्बुश को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा।